श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वरणहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, भगवान राम का जो अवतरण हुआ और उनकी जो 16 कलाएं हैं उनके माध्यम से कैसे मनुष्य दुख से मुक्त हो गया, समस्याओं से मुक्त हो गया, पीड़ा से मुक्त हो गया, तनाव से मुक्त हो गया, और वही स्थिति हमारे जीवन में कैसे आए। भगवान राम ने चमत्कार से कुछ नहीं किया। ये प्रत्येक व्यक्ति में मानवता पूर्ण हो गई और वो जो 16 गुण हैं धर्म के, जो निरपेक्ष हैं, अगर उन 16 गुणों में से कोई भी कम है तो मनुष्य पूर्ण नहीं हो सकता। और वास्तविक धर्म वही है। बाकी तो ये संप्रदाय हैं, कुछ विधियां होती हैं उपासना की, लेकिन उन 16 गुणों का अवतरण मनुष्य में होने चाहिए। और 16 गुण जो हैं वो उसे उत्तराधिकार में ईश्वरत्व से मिले हैं। तो जो सच्चिदानंद के 12 गुण और 4 गुण और जो 16 की कल चर्चा हुई थी, तो आज 4 प्रमुख गुणों पर हम चर्चा करते हैं जो सत का अंश है। सत के अंश के 4 भाग हैं। हम स्वयं जिएं और दूसरों को जीने में मदद करें। न हम मरने की सोचें और न दूसरों को मारने की सोचें। ये सत अंश जो है ईश्वर का, सत चित आनंद, तो ये सत अंश के 4 भाग हैं। आज मनुष्य की क्या स्थिति है? आज स्थिति ये है कि मनुष्य और प्रकृति के बीच में, व्यष्टि और समष्टि के बीच में संघर्ष पैदा हो गया है। और ये जो विकृति है मनुष्य में रही है, पर आज जो पश्चिम की संस्कृति है, कांकरिंग द नेचर, प्रकृति पर विजय, और विज्ञान को उसने अस्त्र बनाया, ये व्यापक हो गई है। देखिए, जो राम राज्य है, भगवान राम के जीवन या अवतार का जो अंतिम लक्ष्य है वो ये है कि प्रत्येक व्यक्ति दुख से मुक्त हो जाए, प्रत्येक व्यक्ति पीड़ा से मुक्त हो जाए, समाज से विषमता मिट जाए, सबको जीने का अधिकार मिले। और आज क्या है कि मनुष्य ने सबसे जीने का अधिकार छीन लिया है और प्रकृति का प्रतिद्वंदी बन करके अकेला खड़ा हो गया है। आज हमारे वेदों में जो एक मंत्र है, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम राम राज्य का पर्यायवाची है। ये नहीं कहा गया कि मनुष्य कुटुंब है। वसुधैव माने पृथ्वी, और पृथ्वी में रहने वाला चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, वो सभी हमारे कुटुंब हैं। और कुटुंब का अर्थ है कि प्रत्येक को जीने का अधिकार है। आज क्या हुआ कि आज मनुष्य ने सारी प्रजातियां वनस्पतियों की और सारी प्रजातियां जीवों की नष्ट करने का संकल्प जैसा ले लिया है। और जब वो सबको नष्ट कर देगा तो वो स्वयं जिएगा नहीं, क्योंकि वो भी प्रकृति का एक भाग है। और प्रकृति की व्यवस्था को समाप्त करके मनुष्य सोचे कि हम जी लेंगे, तो प्रकृति तो रहेगी, मनुष्य न रहेगा। आप देखिए, भगवान राम का जब अवतार हुआ तो प्रकृति और मनुष्य के बीच में कितना सामंजस्य है। प्रत्येक जीव जगत
वनस्पति जगत, जड़ और चेतन सब एक दूसरे से मैत्री का भाव रखते हैं। अब ये जो संसार है, पश्चिम की मान्यता है कि ये जड़ है, लेकिन हमारी जो वैज्ञानिक खोजें थी ऋषियों की, और हमने जीवन के जिस स्तर को समझा था, ये प्रकृति जड़ नहीं है, ये चेतन है। इसको 3 भागों में विभाजित किया गया, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आधिदैविक। आप देखिए, आप चाहे भक्ति की चरम सीमा में पहुंच जाएं, चाहे ज्ञान की चरम सीमा में पहुंच जाएं, चाहे योग की चरम सीमा में पहुंच जाएं, जब जीवन के संपूर्ण स्वरूप को आप जान लेते हैं, आप में 16 कलाएं विकसित हो जाती हैं, तो जड़ और चेतन का, अपने और पराये का भेद मिट जाता है। आप देखिए, योग तो ये कहता है कि अगर आपकी सांसें, जो हम सांसें लेते हैं, ये अगर 12 तक पहुंच जाए 1 मिनट में, तो हम पशु पक्षियों की भाषा समझ सकते हैं। अगर ये 8 तक 1 मिनट में पहुंच जाएं, तो हम पेड़ पौधे और वनस्पतियों की भाषा समझ लेंगे। और अगर ये 6 तक पहुंच जाएं, तो हम जड़ वस्तुओं की भाषा समझ लेंगे। सबकी अपनी अपनी भाषाएं हैं, सबका अपना अपना जीवन है। जैसे आप देखिए, अगर हिमालय ना हो तो भारत का अस्तित्व ना होता। जो ठंडी हवाएं आती हैं, भारत को रेगिस्तान बना देती हैं। तो जैसे हिमालय है, जड़ है वो, लेकिन हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, हमें जीने में मदद करता है वो। तो जड़ चेतन सभी एक दूसरे पर टिके हुए हैं। हमने तो वृक्षों को पूजा, नदियों को पूजा। अब बाहर से ये तो बड़ा विचित्र लगता है कि चेतन के द्वारा जड़ की पूजा, लेकिन वो चेतन के द्वारा जड़ की पूजा नहीं है। वो चेतना के उस स्तर पर पहुंचे हुए महापुरुष थे जहां उनकी भाषा समझने की सामर्थ्य थी उनमें। आप देखिए, भगवान राम का जब अवतार हुआ, तो गोस्वामी जी ने लिखा कि चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। चर और अचर, जड़ और चेतन सभी में हर्ष व्याप्त हो गया। अचर भी हर्षित हुए। तो चर और अचर में कोई भेद नहीं है, लेकिन वो जब अंतःकरण शुद्ध होगा, जब हम में 16 कलाएं विकसित होंगी, तब हम उसको समझ पाएंगे। तो आप देखिए, भगवान का जन्म हुआ तो लिखा है कि चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। और दूसरा, सरिता सब पुनीत जल बहाही, खग मृग मधुप सुखी सब रहाही। सभी सुखी रहते हैं। पार्वती जी का जन्म हुआ तो लिखा है प्रगति विविध गिरिन मन खानी। पहाड़ों में मणियों की खानें प्रकट हो गई। वो पार्वती की पुत्री हैं। देखिए, हमारा जो विज्ञान है उसे समझ पाना आज के विज्ञान के लिए अभी वहां उतना विकसित नहीं हुआ। अब पत्थर की बेटी हिमालय की बेटी पार्वती, पृथ्वी की बेटी सीता, समुद्र की बेटी लक्ष्मी। तो जड़ खंभे से नरसिंह। तो जड़ और चेतन का कोई भेद नहीं है। आप आज तो मनुष्य का शत्रु बन करके खड़ा हो गया है। जीव जंतुओं की तो बात छोड़िए, वो नष्ट ही किए दे रहा है सारा पर्यावरण, सारी वनस्पति, सारे जीव जंतु। संवेदना तो उसकी इतनी भोथरी हो गई है कि अपने जीने के लिए वो किसी को भी मारने को तैयार है। आप देखें, मनुष्य और मनुष्य के बीच में तो कोई संघर्ष था ही नहीं राम राज्य में, क्योंकि किसी भी प्रकार की विषमता नहीं थी। जीने के लिए कोई संघर्ष नहीं था, कोई अमीर गरीब था ही नहीं।
जीने की सारी सुविधाएं सबको उपलब्ध थीं। पैसा राम राज्य में चलता ही नहीं था। आज क्या है कि आज हमारे पास पैसा है तो हम धन इकट्ठा किए ले रहे हैं 7 पीढ़ियों के लिए, और पड़ोसी हमारा भूखा मर रहा है। तो हम जिए और दूसरे के जीने के सारे अधिकार छीन लें। आज यही हो रहा है। दूसरों को मारने की इतनी व्यवस्थाएं हो रही, अब तो इतने परमाणु बम बन गए हैं कि ये 30 बार पृथ्वी नष्ट हो जाए। जीवन को अभी परख नली में विकसित नहीं कर पाए और 30 बार पृथ्वी को नष्ट करने की व्यवस्था हो गई है। ये कैसा असंतुलन है। तो हम जिए, दूसरों को जीने दें, दूसरों के जीने में मदद करें, और न हम मृत्यु की सोचें न दूसरों को मारने की सोचें। तो अब आप देखिए, आज तो मनुष्य ही मनुष्य का शत्रु है, और भगवान राम का जब अवतार हुआ तो क्या हुआ, 1-2 दृष्टांत आप देखिए। सुमंत्र जी भगवान को छोड़ करके जब लौट रहे हैं तो सुमंत्र जी तो दुखी हैं, लेकिन मनुष्य और पशु के बीच में कैसे संबंध है। नहीं तृण चरहि न पियहि जलु, और मोचहि लोचन बारी, और व्याकुल भय निषाद पत रघुबरी बाज निहारी। घोड़े इतना प्रेम करते हैं भगवान राम से कि उन्होंने भोजन छोड़ दिया, पानी छोड़ दिया। यह है संवेदना मनुष्य की। कौशल्याम्बा ने एक पथिक जा रहा है चित्रकूट की ओर, तो उसको बुलाया और उन्होंने कहा कि पथिक, तुम मेरा एक संदेशा राम को देना। तो पथिक ने कहा कि क्या मैं ये कहूँगा कि माता ने तुम्हें बुलाया है। तो कौशल्याम्बा कहती हैं कि ये न कहना कि माता ने बुलाया है, मैं तो कठोर हृदय की हूँ, मैं पुत्र वियोग में जीवित हूँ। अगर मैं कठोर न होती तो मैं जीवित ही न रहती, लेकिन मैं राम को इसलिए बुला रही हूँ कि राघव एक बार फिर आवो, और ए बरबाज बिलोक आपने बहुरे बन ही सिधावो। ये जो तुम्हारे घोड़े हैं, इनकी दशा देख करके अगर तुम्हारी हिम्मत पड़े तो फिर लौट करके चले जाना, और तुम आ जाओगे इनकी दशा देख करके, इन्हें छोड़ करके न जा पाओगे। और कौशल्याम्बा कहती हैं कि कैसी सेवा होती है। जे पाए प्याय पोख कर पंकज, और बार बार चुचुकारे, और क्यों जीव ही मेरी राम लाड़िले, मनहु कमल हिम मारे। जिन्हें तुम बार बार पुचकारते थे, दूध पिलाते थे, सेवा करते थे। घोड़े सवारी का साधन नहीं है, मनुष्य और पशु के बीच में ये संवेदना थी। तो जिनकी तुमने इतनी सेवा की है, वो अब जैसे बर्फ पड़ जाए कमल, इस तरह से वो मूर्छित हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। तो पथिक से उन्होंने कहा कि राम इस पर भरोसा करेंगे नहीं, वो कहेंगे कि नहीं भरत है, सेवा करता होगा। तो ये बताना कि भरत सौगुनी सार करत हैं, अति प्रिय जान तुम्हारे। वो सौगुनी सार करते हैं, सेवा करते हैं। अब देखिए, भरत राजा हैं, सम्राट हैं अयोध्या के, लेकिन सम्राट हो करके भी घोड़ों की इतनी सेवा। तो भरत को देख करके, तुम्हारा रूप और भरत का एक है, तो तुम्हारी याद उनको और आती है, तो वो और व्याकुल हो जाते हैं। भरत सौगुनी सार करत हैं, अति प्रिय जान तुम्हारे। तदपि दिनहु दिन होत झांवरे, मनहु कमल हिम मारे। और तुलसी सुनहु जो राम मिलहि बन, कहियो मातु संदेशो। माता का संदेशा कह देना।
तुलसी मोहि और सब हिनते, इनको बड़ो अंदेशो। ये संबंध है मनुष्य और पशु के बीच में। अब आप देखिए, प्रकृति और मनुष्य के बीच में इतने गहरे संबंध हैं, एक दूसरे का इतना आदर है। हमारे यहाँ तो अभी पिछले 50 वर्षों के पहले भी कोई पत्ती तोड़ने जाता था तो हाथ जोड़ता था कि हमें औषधि के लिए आवश्यकता है, हमें माफ़ करना, आपको कष्ट होगा, लेकिन हमें जीने के लिए चाहिए, तो आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, हमें अपनी पत्तियां दे दो, फल दे दो, फूल दे दो। ये संवेदना थी। तो ये घोड़ों का वर्णन हुआ। एक दृष्टांत और देखिए, भरत जी आए तो भगवान राम के वनगमन में घोड़े तो रो ही रहे हैं। जब उन्होंने देखा तो अयोध्या कैसे है, बागन बिटप बेल कुमलाही और सरित सरोवर देख न जाही। बागों में वृक्ष और बेलें कुमला गई हैं, नदियां और सरोवर देखे नहीं जा रहे। ये प्रभु के वियोग में ये दशा है। जानकी जी ने जिनको सुख और सारिका जिनकी सेवा की थी, उनको पढ़ाया था, तो जब जानकी जी विदा होने लगी तो क्या लिखा है, सुख सारिका जानकी जाए और कनक पिंजरन राखी पढ़ाए, और व्याकुल कहाँ बदे ही, और सुन धीरज परिहरे न केही। पशु पक्षी वनस्पति मनुष्य के बीच में इतना गहरा संबंध है कि एक दूसरे के दुख से दुखी होते हैं। वो सबको जीने का अधिकार है। आज मनुष्य ने सबसे जीने का अधिकार छीन लिया है। और आप देखिए, चेतन से तो बातें होती ही हैं, जड़ से भी बातें होती हैं। बंदर हैं, भालू हैं, ये सब कौन है? समुद्र से बात हो रही है, समुद्र आया, मैनाक से बात हो रही है। तो जब चेतना विकसित हो जाती है, मनुष्य में ये 4 चीजें आ जाएं, अगर वो अपने जीने के लिए दूसरों के जीने में बाधा न दे और स्वयं न मरने की सोचे, न दूसरों को मारने की सोचे, अगर ये 4 चीजें धर्म की अवतरित हो जाएं, जो भगवान राम के जीवन में हैं, जिन्होंने प्रत्येक व्यक्ति में इसका अवतरण किया, तो मनुष्य और प्रकृति, मनुष्य और पशु, मनुष्य और जीव जगत, तो ये सब कुटुंब हैं, एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर ये न रहेंगे तो मनुष्य न रहेगा। हम सांस लेते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन वृक्ष पैदा करते हैं। तो एक फेफड़ा हमारा वृक्ष है और एक फेफड़ा हमारे अंदर है, तो सब ये संयुक्त परिवार है, ये कोई अलग अलग नहीं है। तो ये जो संयुक्त परिवार है, ये कहने के लिए नहीं है, भावनात्मक नहीं है, ये तात्विक है, ये वास्तविक है। तो अगर पर्यावरण प्रकृति नष्ट हुई और हमने किसी को नहीं जीने दिया, तो मनुष्यता बचेगी नहीं, मनुष्य भी न बचेगा। तो ये 4 चीजें हमें विकसित करनी है। भगवान राम की यही सब जो सत का अंश है, देखिए उनके जीवन में क्या है, सबको जीने का अधिकार दिलाया। रावण क्या करता है कि जो उसे पसंद नहीं है उसे मार देता है। ये जो भी अपने जीने के लिए दूसरे को मार रहा है, वो रावण की विचारधारा का अनुयायी है। रावण कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं है, रावण एक विचारधारा है।
रावण की विचारधारा क्या है कि हम जो है हम अपने जीने के लिए लिखा है, कहूँ महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षही। ये रावण की विचारधारा आज सारे विश्व में प्रचलित हो गई है। महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षही। मनुष्य आज सबको खाने को तैयार है। तो जब हम अपने जीने के लिए दूसरों के जीवन में बाधा देते हैं तो ईश्वर की ओर से ईश्वरीय जो संविधान है जिसे कर्म सिद्धांत कहते हैं, हमारे जीवन में बाधा उत्पन्न होगी ही। तो अगर धर्म के पहले ये 4 चरण हम जिए और दूसरों को भी जीने दें, हम न स्वयं मरने की सोचें न दूसरों की मारने की सोचें। आप देखिए भगवान राम की करुणा क्या है। राक्षसों ने हड्डियों का ढेर लगा दिया। भगवान ने पूछा ये किसकी हड्डियां हैं? निश्चर निकर सकल मुनि खाए और सुन रघुनाथ नयन जल छाए। ये अपने भोजन के लिए राक्षसों ने मुनियों को खा लिया है। तो आपको भूख लगेगी तो आप सब कुछ खा लेंगे क्या? आपकी वासना जगेगी तो कोई मर्यादा न रखेंगे क्या? रावण यही करता है। अपनी वासना की पूर्ति के लिए संसार भर की सुंदरियां उसे चाहिए। अपने भोजन के लिए सबको मार करके खा रहा है। लेकिन भगवान ने क्या किया कि पशुओं को, अब वो कहने के लिए तो ठीक है, वो तो दिव्य लोग हैं, लेकिन हमें समझने के लिए ये है कि बंदरों को कितना आदर दिया गया। घोड़ों की चर्चा हुई थी, बंदरों को कितना आदर दिया गया। हनुमदादि सब बानर बीरा धरे मनोहर मनुज शरीरा, उनको पुजवाया। मोहि सहित शुभ कीरत तुम्हारी परम प्रीति जो गाई है। तो मनुष्य की सहायता के लिए सारी प्रकृति खड़ी है। बंदर भालुओं ने अपना जीवन दे दिया। ये तो मनुष्य भी नहीं है, लेकिन दूसरों के जीने में जो बाधा डालता है, जो दूसरों के सम्मान में बाधा डालता है, जो दूसरों के स्वाभिमान में बाधा डालता है, जो दूसरों की भावनाओं में बाधा डालता है, वो सब रावण की विचारधारा है। और आज रावण की विचारधारा इतनी हावी हो गई है कि हम अपने जीने के लिए सबको नष्ट करने को तैयार हैं। तो ये जो 4 चीजें जब हमारे अंतःकरण में अवतरित होंगी तो जो अकाल मृत्यु का दुख है, देखिए पहले प्रकृति के साथ मनुष्य रहता था, लेकिन इतनी अकाल मृत्यु नहीं होती थी। आज से 100 वर्ष पहले देख लीजिए। तो अगर ये 4 चीजें हमारे जीवन में आ जाएं और ये प्रत्येक व्यक्ति में अवतरित हो जाएं, तो ये आप निश्चित समझ लीजिए कि अकाल मृत्यु का भय मिट जाएगा। राम राज्य में अकाल मृत्यु नहीं है। अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। तो अगर ये हम अपने जीवन में चाहते हैं कि अल्प मृत्यु ना हो, किसी प्रकार की पीड़ा ना हो, अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा और सब सुंदर सब बिरुज शरीरा, शरीर सुंदर हो, कोई रोग ना हो, अल्प मृत्यु ना हो, ये चीजें अगर हमें चाहिए अपने जीवन में, तो ये 4 चीजें धर्म की हम अपने जीवन में अवतरित कर लें। और भगवान राम ने इसको प्रत्येक जीव में और मनुष्य में अवतरित कर दिया और ये भावना राम राज्य में साकार होकर के दिखती है। तो ये धर्म के जो 4 पहले चरण हैं, सच्चिदानंद में जो सद का अंश है, तो हम स्वयं जिए और दूसरों की जीने में मदद करें। न हम स्वयं अपने मरने का सोचें और न किसी को मारने का सोचें। अगर ये हम अपने जीवन में कर सकते हैं
तो हमारे जीवन में कोई अल्प मृत्यु का सवाल नहीं रहेगा, किसी प्रकार की पीड़ा न रहेगी, सुंदर जीवन रहेगा, सुंदर शरीर रहेगा और किसी प्रकार का रोग हमें नहीं होगा। ये रोग औषधियों से न जाएगा। चेतना जब मनुष्य की बीमार होती है तो वो रोग, आज देखिए कहते हैं अमेरिका में मेडिकल फैसिलिटी बहुत है, वहाँ आपको दांत का दर्द हो जाए तो 3 महीने बाद की अपॉइंटमेंट मिलेगी। तो हम शरीर को रोगी बना करके डॉक्टरों के पास जाएं, इससे बढ़िया ये है कि हमें कोई रोग ही ना हो। राम राज्य में कोई वैद्य नहीं है, कोई चिकित्सक नहीं है, कोई रोगी ही नहीं है तो चिकित्सक कहाँ से होगा। राम राज्य में कोई अस्पताल नहीं है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा जीवन दुख से मुक्त हो जाए, पीड़ा से मुक्त हो जाए, अकाल मृत्यु से मुक्त हो जाए, तो ये 4 चीज़ें हम अपने जीवन में उतार लें, ये हमारे जीवन में संभव होगा। बोलिए सियावर रामचंद्र।